नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, खास कौन सी खबरें बन रही हैं सुर्खियां, सब पर रहेगी हमारी नजर इस बुलेटिन में हम बताएंगे मध्य प्रदेश के शासन से लेकर प्रशासन तक और विकास से लेकर जन मुद्दों तक कौन सी खबरें आज रहेंगी खास। तो बने रहिए हमारे साथ और हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। खबर दतिया से, जहां दुरसड़ा थाना क्षेत्र के कुआखेड़ा गांव में 57 वर्षीय किसान कोमलपाल की हत्या के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने बुधवार को दतिया के बुंदेला कॉलोनी तिराहे पर शव रखकर तकरीबन 20 मिनट तक चक्का जाम किया। परिजनों का आरोप है कि किसान पर कुल्हाड़ी से वार कर उसके साथ उसे गोली मारी गई, जबकि दर्ज एफआईआर में गोली चलने का उल्लेख नहीं है। घटना के बाद विनय समाधिया के फरार होने की बात सामने आई है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं परिजनों द्वारा गोली लगने की आशंका जताए जाने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चक्का जाम की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह चावला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के वास्तविक कारण और गोली लगने की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल, आसपास के लोगों और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। देवास से खबर है, जहां सोनकक्ष क्षेत्र के ग्राम सावरे निवासी शाहरुख पठान ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए सड़क पर मिला तकरीबन 3 से 4 रुपए कीमत का सोने का पेंडल उसके असली मालिक को लौटाया। जानकारी के मुताबिक 17 अगस्त की शाम शाहरुख को घनश्याम पेट्रोल पंप के पास इंदौर भोपाल नेशनल हाईवे बाईपास पर सोने का पेंडल मिला। उसने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। पिता ने पेंडल उसके वास्तविक मालिक तक पहुंचाने की सलाह दी, जिसके बाद शाहरुख ने मालिक की तलाश शुरू की। जांच पड़ताल में पता चला कि पेंडल सोनकक्ष निवासी संकल्प उर्फ विक्की सेठी का है। बताया गया कि नागपंचमी के दिन बाईपास पर हुई एक छोटी दुर्घटना के दौरान उनका पेंडल गिर गया था। उसके बाद 19 अगस्त को सोनकक्ष थाना परिसर में पुलिस और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पेंडल संकल्प सेठी को सौंप दिया गया। पेंडल वापसी मिलने पर संकल्प सेठी ने शाहरुख का आभार जताया और उन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित किया। शाहरुख की ईमानदारी मौके पर मौजूद लोगों ने भी सराही। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। पड़ा हुआ मिला या आते जाते या मेरी दुकान वहीं पे है पास में। अच्छा, दुकान है हाँ, तो मैं उधर से जा रहा था तो वहीं पे वैसे ढूंढते हुए तो 2-3 की दुकान है अपनी बंदी का बिस्तर पेटी बिस्तर पेटी है, दुकान है वहाँ पे। तो वहाँ आपको कहीं दिख गया ये? हाँ, वहाँ पे मैं जा रहा था लड़कों को लेने दुकान पे। क्या वार या दिन तारीख रही होगी वो? 17 तारीख। अब अपन आज आए 3 दिन बाद जी। कोई इसकी वजह ये कि उस दिन मैंने अपने मेरा भाई साजिद भाई है, ये पत्रकार है। अच्छा। इनको फोन लगाया था, इनको बतलाया मैंने, तो इन्होंने क्या भाईजान का बोला इकबाल भाई का पत्रकार का, तो हमने इनको फोन लगाया उसी टाइम। तो फिर इनको फोन लगाया तो ये देवास में कुछ काम से थे। तो फिर उसके दूसरे दिन हम सुबह से गए थे सर के पास, गीता जी के पास गए थे। इनके पास गए तो इन्होंने बोला कि पीआई साहब को फोन लगाया था, पीआई साहब का बाहर थे, कल फोन लगाया था पीआई साहब ने, क्या मैं कल आऊँगा तो कल आ जाऊँगा। क्या वजह रही कि आपने आज ये नेक काम किया? क्या मन में आया आपके, कैसे विचार आए? आप एक मुस्लिम समाज से हैं, है ना? देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हर आदमी की भावना नहीं होती है। आप में ये क्यों जागा, ये पन क्यों आया, क्या वजह हुई कि आप इस युग में भी इतने ईमानदारी दिखा रहे हो? ये बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए, आम आदमी को दिखाना चाहिए। पर आपके मन में क्या आया? सर, ये वहाँ पे इनके घर से लेडीज भी आई थी, ढूंढने दूसरे भी आए थे, उन्होंने बताया था कि गुरु जी का दिया हुआ है। तो सर अपन क्या सभी धार्मिकों की इज्जत करते हैं, क्या धार्मिक ये चीज है, तो इसलिए अपन ने चलो उनको दे उनकी चीज। मतलब आपको दुर्घटना का ज्ञान था और महिलाएं वहाँ आई थी, और वो जो बात कर रही थी उससे आपको ये लगा कि कोई किसी गुरु उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को कीमत भी बदली थी कि हमने खुद पहला मंगवाया था 90,000 में। क्या मेरे को कीमत भी बदला दी, किसी ने मेरे को 5 लाख भी कीमत बदली, 4 भी बदले थे, वो कीमत तो बहुत सारी बदली। बाकी मेरी इच्छा थी कि अपन उनका चीज दे दे, धार्मिक चीज। मतलब आपने कुल मिला के धर्म की भावना को ध्यान में रखते हुए इसको लौटाने का फैसला किया, माध्यम ढूंढे और पुलिस तक लिया है। जी, बहुत धन्यवाद आपको। मम्मी पापा से पूछा, पापा ने ये बोला कि उनकी चीज उनको। ये पापा हैं, ये हमारे पापा, उनके नाम पते तो उन्होंने बोला कि उनकी चीज उनको दे दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको इंदौर से खबर है, जो सावन के अवसर पर अपना क्लब में मंगला गौरी कार्यक्रम का आयोजन उत्साह और उमंग के साथ किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक सखियों बीना मखीजा,
मीना मंडलोई, सीमा पाटीदार, वंदना हार्डिया और कीर्ति वर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में स्वादिष्ट भुट्टे के व्यंजनों के साथ इडली, खीर और ढोकले भी बनाए गए। सावन की थीम पर सज धजकर पहुंची महिलाओं ने कार्यक्रम में आकर्षण बढ़ाया। आयोजकों ने मनोरंजक गेम्स और तंबोला का आयोजन किया, जिसमें विजेताओं को उपहार दिए गए। सावन सुंदरी का खिताब राजश्री इचके को मिला, जबकि ग्रीन क्वीन का खिताब निर्मला, वंदना और सपना ने हासिल किया। भुट्टे के व्यंजन प्रतियोगिता में अनुराधा पवार ने पहला, नीतू आवले ने दूसरा और रोहिणी और सपना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष आभा मिश्रा ने सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को सफल आयोजन की बधाई देते हुए आभार व्यक्त किया। आज अपना क्लब द्वारा यहाँ पर क्या फंक्शन आज बड़ा ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि इस सावन के पावन महीने में जो महादेव का अत्यंत प्रिय जो महीना है, उसमें हमारी सब प्यारी बहनों ने मिलकर के आज सावन का उत्साह के साथ ये पर्व हम मना रहे हैं और बहुत सारी इसमें तैयारियां की गई हैं। हमारी जो 5 आयोजक सखियां हैं, उन्होंने बहुत इसके लिए मेहनत की है पिछले 15 दिनों से, जिनके मैं केवल नाम लूँगी और आज केवल वही लोग आपको जो है अपने शब्दों से इस सावन के महीने में कैसी उन्होंने तैयारी की वो खुद ही बताएंगी। तो पहली है हमारी सबसे जबकि इतनी वरिष्ठ हैं वो वीना माकीजा जी, वो उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। हमारी मीना मंडलोई सखी है, हमारी वंदना हार्डिया है और इस तरफ हमारी बाईं तरफ हमारी सखी सीमा और कीर्ति। तो आज मैं चाहूँगी ये लोग अपने शब्दों में कुछ बोलें कि इन्होंने किस तरीके की तैयारी की है। धन्यवाद। मेरा परिचय, मैं अपना क्लब की अध्यक्ष आभा मिश्रा। आज अपना क्लब के द्वारा यहाँ पर किस प्रकार का गेम खेला गया है, किस तरीके की आज मतलब यहाँ पर आज अपना क्लब का कार्यक्रम हुआ है जो हरियाली के ऊपर है। सावन का महीना चल रहा है, पवित्र पावन महीना चल रहा है, तो इसमें हरियाली की थीम पर हमने प्रोग्राम रखा है। तो उसमें सावन क्वीन का प्रोग्राम रखा है, हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा हुआ है और अपने बेस्ट मतलब भुट्टे की किस का भी हमने व्यंजन का भी रखा हुआ है और उसमें फर्स्ट सेकंड हमने इनाम भी दिए हैं और तंबोला गेम भी खिलाएंगे, उसमें भी सारे इनाम आएंगे। अच्छा, हमने जो गेम खिलाए हैं, कार्यक्रम किया है, मनोरंजक कार्यक्रम है, बहुत ही मतलब वो है गेम, तो हमने बहुत अच्छे से गेम खिलाया है और सबको भी इनाम दिए हैं। तो इस सावन के उपलक्ष्य में हमने ये अपना क्लब का कार्यक्रम रखा हुआ है। इस तरीके से तैयारी करते हैं जो गेम वगैरह जो होते हैं, जैसे भुट्टे का व्यंजन यहाँ पर, हाँ, किस तरीके के भुट्टे के व्यंजन बनाए गए? हाँ, हमने मतलब 15 दिन 1 महीने पहले एक मैसेज डाल दिया था हमने अपना क्लब ग्रुप में। तो उसमें हमारी सखियाँ 10-12 सखियाँ उसमें भुट्टे के व्यंजन बना के लाई, कोई खीर बना के लाई, कोई भुट्टे के पकोड़े बना के लाई, कोई भुट्टे की इडली बना के लाई, ऐसे अलग अलग व्यंजन बना के लाई हैं सभी सखियाँ और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बना के लाई। और समय समय पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं, उसको लेकर क्या करते हैं? हमारा अपना क्लब ऐसा है कि एक पूरा परिवार है अपना क्लब। अपने क्लब में ऐसा तेरा मेरा या ऐसा कुछ चलता ही नहीं, हम सब मिल के पूरा डिसाइड करते हैं कि आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा हम सब मिल के पूरा डिसाइड करते हैं और वही हम सब पूरा करते हैं। ये समझो कि हम मतलब यूँ कहने को तो आयोजक हम हैं, लेकिन आयोजक सभी हमारी सारी सखियाँ हैं, सब मिलके ही होता है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपना क्लब के सदस्य? अपना क्लब के सदस्य को यही कहेंगे कि बस ऐसे ही हमेशा चलता रहे हमारा अपना क्लब और अपना क्लब में हम ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहें और सब एक दूसरे को सहयोग करते रहें और भी हम आगे मतलब और लेडीज़ को जोड़ें इसमें और हमारे अपने क्लब को और बड़ा बनाएं हम। मेरा नाम सीमा पाटीदार है, मैं आज के कार्यक्रम की संयोजक हूँ। इंदौर से सीनियर संवाददाता अमित शाह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जो प्राइड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ने इंदौर में अपने प्राइड प्लाजा ब्रांड का शुभारंभ किया है। एबी बाईपास राव के पास स्थित 141 कमरों वाला यह होटल मध्य प्रदेश में समूह का 5वां और इंदौर में दूसरा होटल है। साल 1987 में पुणे में पहला स्वामित्व वाला होटल शुरू करने के बाद ये समूह 40वां परिचालित होटल बताया गया। होटल में 141 कमरे, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय योजना स्थल, 3 रेस्टोरेंट और विस्तृत बैंक्वेट सुविधाएं हैं। इसे व्यवसायिक यात्रियों, सम्मेलनों, सामाजिक कार्यक्रमों और विवाह समारोह को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। प्राइड होटल्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SP जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश से उनका व्यक्तित्व जुड़ाव है, इसीलिए इंदौर में होटल का शुभारंभ उनके लिए प्राइड होटल्स परिवार के लिए विशेष अवसर है। रहेगी इंदौर के लोगों को क्या सौगात रहेगी? सर इधर देखिएगा कैमरे की तरफ। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा 40th होटल
प्राइड प्लाजा इंदौर शुरू होने वाला है। यह होटल 141 रूम का है। इसमें 3 बैंक्वेट हॉल है, बड़ी लॉन है, 42,000 स्क्वायर फीट एरिया है जो बैंक्वेट और बेडिंग और अदर स्पेशलिटी बेडिंग पर्टिकुलरली के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए उपलब्ध रहेगा। यह होटल अप स्केल का है जो सारी 5 स्टार सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी और पर्टिकुलरली कारपोरेट के लिए सभी सुविधाएं विशेष रूप से ध्यान दिया है। इसमें सभी बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप है, जिम है, स्विमिंग पूल है, सब आधुनिक सुविधाओं के साथ इसको तैयार किया गया है। ये हाई क्वालिटी का एक 5 स्टार लेवल का होटल शुरू होने जा रहा है जो कि इंदौर के लिए, इंदौर से रिलेटेड आसपास सबके लिए आज ये सुविधाएं कारपोरेट के लिए, सोशल के लिए, बेडिंग के लिए सबको सब सुविधाएं प्रदान करेगा। सर, अन्य होटलों से यहाँ पे क्या हमें अलग देखने को मिलेगा? क्या देखिए, प्राइड हमेशा एक्सपर्ट रहा है। प्राइड नए एरिया में जाके हम शुरू करते हैं। हमने दूसरी होटलें भी कलकत्ता की, अहमदाबाद की, सब जगह पहले आने वाले डेवलपिंग एरिया में शुरू किया। जब प्राइड जहाँ कहीं जाता है तो प्राइड सबसे फर्स्ट ग्रोइंग कंपनी है, अपना क्रिएट करता है और पीपल फॉलो इट। तो हम राव एरिया में आने के बाद ये इस एरिया का डेवलपमेंट होगा, लोगों को सुविधाएं होंगी और दूसरी नई नई चीज़ें इधर और इस्टेब्लिश होंगी। सवाल आपसे ये है कि आप मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सागर जिले से रहने वाले हैं। आपने आपकी जो प्राइड की जर्नी शुरू करी, हमने देखा साल दर साल आप देश के हर कोने में पहुँच गए, अपने होम टाउन पर क्यों नहीं गए? देखिए, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं होम टाउन में हूँ और होम टाउन में एक नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में हमारे 5 होटल हैं। इंदौर में एक होटल है, दूसरा होटल चालू हो रहा है सागर में। सागर का भी अभी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने और सीईओ ने बताया कि 2 टायर और 3 टायर सिटी में भी हम नए होटल ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और लगा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में हमने आके अभी बड़ी सिटी कवर की है, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। अब आगे हमारी तैयारी है कि जो 2 टायर और 3 टायर सिटी हैं उनमें भी हमारी ब्रांड है प्राइड एलाइट और प्राइड विंडोटेल, वो हम उधर शुरू करें। तो आप देखेंगे कि जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, पिछले 12 महीने में हमने 9 होटल चालू किए और हमारे करीब 30 होटल अभी पाइपलाइन है पैन इंडिया लेवल पे। तो पहले से मौजूद जो होटल्स हैं उनको लेकर आपकी होटल की यूएसपी क्या रहेगी, खास पहचान क्या रहेगी? देखिए, हमारे 2-3 मॉडल हैं। एक तो हम होटल अपना खुद का बनाते हैं तो वो अपने इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा, हम अपने ब्रांड में, प्राइड का ब्रांड स्ट्रॉन्ग इंडियन ब्रांड है जो कि हम अपने ब्रांड में दूसरों के ऑनर्स के होटल मैनेजमेंट पे लेते हैं, लीज पे भी लेते हैं। तो हम ऐसे कई मॉडल के में एक्सपांशन कर रहे हैं और आज आपको खुशी होगी कि कम से कम 60-70 ऑनर, देखिए एक होटल बड़ी चीज़ होती है, उनका 100 करोड़ का, 50 करोड़ का से लेके 100-150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और वो हमारे को चलाने देते हैं। हम पूरा होटल मैनेज करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, हमारे ब्रांड में चलाते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि हमें कहीं जाके होटल मांगना नहीं पड़ती। सब ऑनर लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो ऑनर खुश रहें और सभी ऑनर और वो हमारे पार्टनर्स हैं, उनमें हम लोग कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो वो साथ में मिल करके और वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। वेडिंग में क्या खास पैकेज रखेंगे जी? वेडिंग के लिए कोई स्पेशल पैकेज? बेडिंग के लिए स्पेशल, देखिए क्या है, हमारी बेडिंग की खासियत है प्राइड की। प्राइड इंडियन बेडिंग करने में एक्सपर्ट्स हैं और इंडियन बेडिंग हम पैकेज भी देते हैं, लोअर लेवल की और हाईएस्ट लेवल की भी। देखिए, जयपुर में हमारे यहाँ बड़ी लान है जहाँ की 2 दिन के अंदर 1-1 करोड़ रुपए की शादी लोग करते हैं और हम 5 लाख रुपए में भी शादी करके देते हैं, उसमें सारी सुविधाएं देते हैं। तो डिपेंड करता है, जिसका जैसा बजट होता है उस हिसाब से हम सुविधाएं पैकेजेस डेवलप करके, शादी की, कॉन्फ्रेंस की भी पैकेजेस डेवलप करके, कारपोरेट को और सोशल में भी। मैं SP जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्राइड होटल लिमिटेड। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट।
सीहोर से खबर है, जहां पंचामा गांव स्थित रुद्रांश डेयरी पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक सप्ताह में दूसरी बार छापामार कार्यवाही की। संभागीय उड़नदस्ता भोपाल और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सीहोर की संयुक्त टीम ने देर रात फैक्ट्री में जांच कर तकरीबन 25 क्विंटल संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक फैक्ट्री में पनीर निर्माण में नमक और शक्कर का इस्तेमाल पाया गया। टीम को संदेह है कि तैयार उत्पाद एनालॉग पनीर है, जिसके चलते उसे जब्त कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। इससे पहले भी तकरीबन एक सप्ताह पूर्व इसी फैक्ट्री में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर पकड़े जाने की कार्रवाई की गई थी। वहीं जिले में 2 दर्जन से अधिक पनीर फैक्ट्रियां होने के बावजूद एक ही फैक्ट्री पर बार बार कार्यवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल जब्त पनीर की जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सर क्या नाम है आपका? पंकज श्रीवास्तव। सर किस पद पे है? संभागी खाद्य उड़नदस्ता प्रभारी। सर हम देख रहे हैं यहाँ पे पचामा औद्योगिक क्षेत्र में आपने एक पनीर फैक्ट्री पे छापा मारा, क्या मिला आपको? खाद्य सुरक्षा आयुक्त को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ से सीहोर में यानी नकली पनीर या एनालॉग पनीर का निर्माण एवं विक्रय हो रहा है, जिसके क्रम में आज हमारी टीम यहाँ आई हुई है और मौके पर हमने नमक और शक्कर की उपस्थिति पाई हुई है। हालांकि वनस्पति नहीं पाया गया, तो एनालॉग की संभावना के आधार पर हम लगभग 25 कुंटल पनीर जिसको एनालॉग मानते हुए हम जब्त कर रहे हैं। सर इसके पहले भी यहाँ फैक्ट्री में कुछ दिन पहले छापा पड़ा था, जब भी कुछ पनीर जब्त किया था। हाँ, वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश पे पहले भी कार्रवाई लगातार चल रही है और एनालॉग पनीर को रोकने के लिए हम प्रभावी कार्रवाई। सर मालिक का यह कहना है कि जो पूर्व में पनीर जब्त किया था वो यहाँ पे सुरक्षित रखवाया था, उसी पनीर को आपने आज जब्त किया? नहीं, वो नहीं है। जो निर्माण हो रहा है उसका यानी वो जब्ती छोड़कर बाकी जो है उस पर हम आशंका के आधार पर नमूना कार्य कर रहे हैं। सर ये फैक्ट्री काफी दिनों से चल रही है, आप भोपाल से यहाँ पे आके छापा मार रहे हैं, सीवर के अधिकारियों का इस संबंध में कोई नहीं? वो भी लगातार टीम कार्रवाई कर रही है और हेड ऑफिस में यानी सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में आज सीवर के अधिकारियों ने कौन सी फैक्ट्री पे छापा मारा? वो तो सीहोर के कारण कौन सी फैक्ट्री पे छापा मारा वो तो बताएंगे सीहोर के यानी बताए ना, आप पूछ लो। अभी तक तो कोई फैक्ट्री पे छापा नहीं मारा। नहीं, इसी पे यानी इसी पे पूर्व में कार्रवाई एक सप्ताह पूर्व ये हम भी मान रहे हैं, मगर वो मैम क्या नाम है और आपका क्या पद है? मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी एडलिन पन्ना। मैडम यहाँ पे सीहोर में तकरीबन 50 पनीर फैक्ट्री चल रही है। पहली बार किसी एक फैक्ट्री पे दूसरी बार यहाँ पे छापामार कार्रवाई हुई है, बाकी उन 50 पे जितनी भी डेयरियाँ वगैरह हैं जिले सीहोर में लगातार हर तहसीलों में सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप इस सीहोर में आपने इसके अलावा कौन सी फैक्ट्री पे छापा मारा? इससे पहले भी शुद्धम हुआ और हम्बल काउ डेयरी, न्यू सुपर डेयरी और पवन श्री फूड्स, इन सब डेयरियों पे भी सैंपलिंग की कार्रवाई हुई है। तो ये अभी भी चालू हैं ये डेयरियाँ, तो मतलब क्या कार्रवाई हुई इन पे? सैंपलिंग वहाँ से ली गई है, अभी जांच रिपोर्ट जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। मैम सैंपलिंग में कोई ना कोई कमी आई होगी, तो जब तक तो वो दुकानें बंद रखनी चाहिए, लेकिन वो तो फिर भी चालू है, यानी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। अभी रिपोर्ट आई नहीं है ना, और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई होगी। अभी तक कितनों पे ठोस कार्रवाई हुई मैडम? अभी रिपोर्ट जितने भी अभी डेयरियों पे गई है सैंपल्स, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जैसी रिपोर्ट आएगी उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी विभाग के द्वारा। मैडम डेयरी तो छोटे छोटे लोग हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पनीर फैक्ट्रियों पे इसके अलावा कौन सी पनीर फैक्ट्री पे कार्रवाई की गई? नहीं, अभी जैसे हमने बताया कि इसके सीहोर के साथ साथ आस्था में भी है डेयरिया, वहाँ से भी सैंपल्स लिए गए हैं। ऐसे सब लगातार चल रहे हैं। डेयरियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पनीर फैक्ट्रियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इस पे भी आगे इसके अलावा कौन सी पनीर फैक्ट्री पे कार्रवाई चल रही है और आगे भी जारी इसके अलावा कौन सी पनीर फैक्ट्री, एक नाम बता? नहीं, इसके अलावा भी जो कार्रवाई एक चल नाम रही बताएं, है, एक नाम बताएं पनीर जो फैक्ट्री। मैंने बताया आपको, अभी इस पे हो गई और आगे कार्रवाई चलेगी। नीलेश भैया, आपकी पनीर फैक्ट्री पे ये दोबारा खाद्य विभाग ने छापा मारा, क्या कहना आपका? क्या है कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनालॉग बंद कर दिया था। मेरे पास तो एनालॉग बनाने का लाइसेंस था, तब मैडम आई थी, उन्होंने कहा था भैया बंद करो, और तब सैंपलिंग भी कर ली थी मैंने, तब से मैंने एनालॉग बनाना बंद कर दिया था। और वही जो सैंपल मेरा भराया था वो कोल्ड के अंदर जो है उन्होंने स्टोर करा दिया कि आप इसको स्टोर कर लो यहीं पर। और अभी तो मैं लो फेट पनीर बना रहा हूँ और मीडियम फेट पनीर बना रहा हूँ। सीहोर नगर में कभी तकरीबन 50 पनीर की फैक्ट्री चल रही, क्या ये सहयोग या दुर्सहयोग कहेंगे कि आपकी ही फैक्ट्री पे दोबारा छापा पड़ा और किसी अन्य फैक्ट्री पे नहीं पड़ा? अब ये तो मैं नहीं कह सकता था, क्योंकि क्या है एक्चुअली भाई माल है, अब जब हम स्विच हुए हैं कि भाई अपन लो फेट पनीर बनाया तो हम लो फेट पे आ गए। अब ये जो माल जब्त करा वो किस चीज का करा?
अभी लो फैट का पनीर का सैंपल भर रहे हैं। ये नमक का क्या चक्कर है? नमक और शक्कर तो एक के लिए क्या है कि भाई प्रोडक्ट बढ़ाना है। फिर शक्कर जैसे कि आपका दही बना है, दही से लस्सी बना है, वो नमक से अपन जो है छाछ बनती है, छाछ बनाने के लिए इस चीज का अपन नमक और शक्कर का यूज करते हैं। आपको जो टारगेट बनाया और फैक्ट्री को नहीं बनाया और फैक्ट्री नहीं हो रहा है, मतलब ये अच्छा हो रहा है। देखिए छाछ लस्सी तो सब फैक्ट्री में बनती है। अब ये जो है कि अब यहाँ आए हैं, कर रहे हैं, लगातार दूसरी बार आए, लगातार दूसरी 5 दिन के अंदर। आएंगे अब इसका कुछ पता, इसका कुछ नहीं कह सकते कि साहब की क्या हम करने देंगे कि नहीं करने देंगे। और अन्य चल रही है, मगर सिर्फ आपकी फैक्ट्री पे नजर है। अच्छा, सीओर के अधिकारी क्या करते हैं? आते नहीं आते, देखते नहीं करते। सीओर के अधिकारी अब देखिए, आप 12 तारीख को आए थे, 12 तारीख को सैम्पलिंग कर गए थे, मुझे बना के गए। सीओर के अधिकारी। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की चर्चा के बीच सीहोर में मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन पर कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कही गई। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि समान नागरिक संहिता मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और इसे लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। मुस्लिम समाज ने सरकार से यूसीसी को लेकर अपनी आपत्तियों पर विचार करने की बात कही है। यूसीसी के विरोध में ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है ये पूरा? जो कानून मध्य प्रदेश में आया है यूसीसी विधेयक, वो जो है हमारे आर्टिकल 24, 25 और 29 को जो है अपोज करता है। यानी कि जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं उनसे अलग होके ये जो है विधेयक लाया गया है। इसके विरोध में हम राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर सर के द्वारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर आपकी बात नहीं मांगी गई तो आगे क्या करेंगे? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं आगे भी इसके लिए, अगर ये विधेयक नहीं रोका गया है तो, क्योंकि ये जो है संविधान को अपोज करता है। आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, यूसीसी का आप लोग दिया जा रहा है और इस यूसीसी में अपन को क्या नुकसान हो रहा है, समाज को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, ये एक संवैधानिक मसला है और इसमें किसी एक विशेष वर्ग का कोई खास नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स जो है संवैधानिक जो अधिकार है, आर्टिकल 25 है, 26 है, 29 है, 14 है, ये यूसीसी का जो विधेयक है इसके माध्यम से इनका हनन हो रहा है। भाई, जो हमें संवैधानिक अधिकार है, हमारी निजता है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, इसमें उसको जो है प्रभावित किया जा रहा है। तो इस कारण से हम यहाँ पर आए थे और माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि इसको जो है इसका जो प्रभाव है इसको रोका जाए, और जिस तरीके से या तो फिर इसमें जो एसटी कोटे को 21% अलग किया गया है, तो या तो हमारी मांग है कि जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, धर्म आधारित अपनी जीवन यापन करते हैं, उनको भी इस तरीके से छूट दी जाए। तो इस कारण से हम आए थे यहाँ पर। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।